हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग है कुआं पूजन पर। तो ये देखिए मेरा लुक कुआं पूजन पे। मैंने येलो और पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। कैसी लग रही हूँ और किसका कुआं पूजन हुआ तो मैं वो भी बताऊँगी। तो आज का मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये भी देखिएगा कि मेरे यहाँ पे कुआं पूजन किस तरीके से किया जाता है। तो मेरी मायके में ये कुआं पूजन हो रहा है, तो देखते रहिए मेरे। तो ये देखिए जो चरुआ रखा गया था उसी को भाभी निकाल रही हैं चाकू से, क्योंकि ये कुआं पूजन में जाएगा। चरुआ रखा गया था ना बाबू का, मैंने दिखाया था आप लोगों को, मेरे पिछले ब्लॉग में था। तो ये देखिए ये नाइन भाभी तैयार कर रही हैं कुआं पूजन के लिए। ये थाली, इसमें पूड़ी, चना, हल्दी और आटा, बतासे, ये सब रखा है। और इस पॉलीथीन में जो चरुआ रखा गया था गोबर और जौ से, वो हटा करके मटके और दीवार पे जो लगाया गया था उसको रख लिया है, क्योंकि ये कुआं पूजन में वहाँ पर ही इसको चढ़ाया जाता है, इसलिए। तो ये थाली हो गई है तैयार और हम लोग भी कुआं पूजन के लिए हो गए हैं तैयार। ये देखिए हम लोग बहुत खुश हैं, ढोलक वगैरह बजा रहे हैं। हमारी भाभी, बुआ, बहन सभी लोग थे। बुआ लोग भी आई थी, उनके बच्चे लोग आए थे और हम लोग थे। ये देखिए दिया, और ये मेरी सिस्टर हैं, उसके फ्रेंड्स लोग आए थे। और ये ढोल वाले भी आ चुके हैं। तो अब कुआं पूजन के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो जो बाबू हुआ था छोटी भाभी के, वो हुआ था 9 जनवरी को। और बड़ी भाभी थी, उनको 13 जनवरी को बेटी हुई थी। तो उन दोनों लोगों का है आज कुआं पूजन। आज है 5 फरवरी, फिर फागुन लग जाएंगे, फिर उसमें कुआं पूजन होगा नहीं। और 1 महीना भी हो चुका है हुए हुए बच्चों को, तो उसमें हमारे यहाँ कुआं पूजन किया जाता है। तो वही हो रहा है, उसके बाद में ही ये लोग किचन में काम वगैरह कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। तब वही हमारे यहाँ कुआं पूजन की देखिए हो रही है तैयारी, हो गई है। ये देखिए डांस भी होने लगा, तो देखते रहिए। तो ये है मेरी छोटी वाली चाची, जिनको मेरी सिस्टर लेकर के आई है डांस के लिए। आप लोग मेरी सिस्टर को तो जानते ही होंगे, तो मैं आपको अपने मायके की तरफ से फैमिली वालों से भी मिलवा देती हूँ। और बाकी पिछले ब्लॉग में भी देख के आपको पता चल ही गया होगा। ये ग्रीन कलर की साड़ी पहने वो मेरी मम्मी है। और ये पड़ोस के लोग भी आ चुके हैं, बुलावा लगा था। तो और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं। और ये मेरी चाची जी की बेटी है जो पिंक कलर का गाउन पहन रखा है जिसने। और भाभी लोग अपना वो भी लहंगा पहने हुए थे, दोनों लोग ऑरेंज कलर का। ये छोटी भाभी हैं जो भी डांस कर रहे हैं, इनको बेटू हुआ है। और अभी बड़ी भाभी भी आएंगी। ये मम्मी है, ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है जिन्होंने वो। और भैया पीछे खड़े हुए हैं, वो दोनों भाई खड़े हुए हैं, छोटे और बड़े भाई। और ये जो रेड कलर का लहंगा पहन रखा है ये बड़ी भाभी जी हैं। उनका सी सेक्शन से बेटू हुई है, इसलिए उन्होंने कम डांस किया, क्योंकि अभी उनको टाँके वगैरह लगे हुए थे, इसलिए। तो छोटी भाभी को तो नॉर्मल हुआ था, तो वो तो खूब डांस कर रही थी। और ये मेरे भैया थे जो अभी डांस कर रहे थे। ये मेरी बुआ जी के बेटे हैं। ये दोनों बाबू थे जो हुए थे, मैं पकड़े थी, वो बेटू थी बड़ी भाभी जी के। और जो मेरी सिस्टर पकड़े हुई थी वो बाबू था, वो छोटी भाभी के हुआ था।
तो हम लोग उनको भी लाए थे वो भी उनको लेकर डांस कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग कुआं पूजन के लिए ये घर से निकल लिए हैं। देखिए हम लोग घर के बाहर आ रहे हैं, बड़ी भाभी भी आ रही हैं। तो कुछ लोगों ने कहा था कि एक साथ नहीं पूज सकते, इसलिए वो घर पर ही रह गई थी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, देवरानी जेठानी एक साथ पूज सकते हैं, तो फिर वो भी आई। तो फिर हम लोग देखिए सब लोग जा रहे हैं साथ में, दोनों भाभीयों को लेकर के कुआं पूजन के लिए। पवित्रा अभी सोकर ही उठी थी, इसलिए वो किसी के पास थोड़ा कम जा रही थी, मेरे साथ ही ज़्यादा रह रही थी। हम लोग नाचते कूदते आखिरकार कुएं के बाहर पहुंच ही गए। यहाँ पर मंदिर भी है शिव जी का और कृष्ण जी का, काफ़ी फेमस मंदिर है ये, और पूरे शहर में यहाँ पर ही सबके कुएं पूजने आते हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं कुएं के बाहर। पवित्रा कम डांस कर रही थी क्योंकि वो सो के उठी थी, वो सुबह से बहुत थक गई थी क्योंकि सुबह भी प्रोग्राम हुए थे, इसलिए वो सुबह से बहुत मस्ती कर रही थी। तो उसको सोना था, लेकिन मैं उसको ले आई थी क्योंकि घर पे अकेली रह जाती फिर वो रोती, इसलिए वो थोड़ी उदास लग रही थी, इसलिए नाच नहीं रही थी वो। अब हम लोग ये कुआं पे पहुंच चुके हैं। तो अब ये नायन भाभी जी चौक पूरने के लिए उसको हल्दी और पानी से लीप रही हैं। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पवित्रा छाया प्रजापति, और देखते रहिए आगे मेरा वीडियो। तो ये देखिए कुएं पे पहुंच चुके हैं और रस्म हो रही है। तो किस किस के यहाँ ये कुआं पूजन होता है बच्चे हो जाने के बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये सब लोग आ चुके हैं, भाभी की सिस्टर थी, वो ग्रीन कलर का ड्रेस पहने थी, और बाकी सब लोग भी आए हुए थे। और ये जो कलसा रख रही थी वो मेरी बुआ जी थी, छोटी बुआ जी। और ये देखिए भाभी भर रही हैं पानी, समर से भर रही हैं क्योंकि कुएं में जाली लगा दी है, क्योंकि वहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो कहीं बंदर उसमें गिर ना जाए, उनको चोट ना लग जाए, इसलिए उस पर जाली लगा दी है। कुआं पूजन के लिए आते ही रहते हैं और बच्चे लोग भी आते हैं, इसलिए वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता, इसलिए उस पर जाली रख के ऐसा बंद कर दिया है। लेकिन इसमें पानी है। तो ये देखिए कुआं पूजन कर रही हैं मेरी बड़ी भाभी जी। ये पूड़ियाँ रख दी हैं उन्होंने, और इसके ऊपर चने रख रही हैं 5 जगह उन्होंने। ये 2-2 पूड़ी की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनी थी वो रख रही हैं, उसके ऊपर चने और बतासे रख रही हैं। ये बड़ी भाभी जी हैं मेरी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के यहाँ ये होता है या नहीं ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी छोटी भाभी जी, ये भी कर रही हैं कुआं का पूजन, तो ये भी उसी तरीके से कर रही हैं। तो अभी मेरी बड़ी भाभी जी उसमें जल डाल रही हैं। सारी रस्में ये पहले कर रही हैं क्योंकि ये घर की बड़ी बहू हैं और वो भाभी छोटी जी हैं, तो पहले बड़ी कर रही हैं, फिर उसके बाद उनको देख देख के छोटी भाभी कर रही हैं, क्योंकि छोटी भाभी का ये पहली बार हो रहा है कुआं पूजन और बड़ी भाभी का पहले हो चुका है, इसलिए उनको अच्छे से पता है कि कैसे करनी है ये रस्म। तो हो रही है रस्म, देखते रहिए मेरे वीडियो को। और ये घी से पूजन कर रही हैं। ये जो जल डाला था भाभी ने कलसे से, ये 7 बार डाला था, 7 बार डाला जाता है हमारे यहाँ पर।
और ये कलसा मायके से ही आता है। और ये देखिए ये भाभी भी डाल रही हैं 7 बार। 7 बार डालने के बाद में थोड़ा सा बचा के भी रखना है, पूरा खाली नहीं करना है। देखा होगा आपने पूजा पाठ की चीज़ें पूरी खाली नहीं की जाती हैं, तो थोड़ा सा जल बचा लिया है। देखिए कुएं की कितनी ज़्यादा गहराई है, इसमें जल भी है। सूखा कुआं होता है उसका पूजन नहीं करते हैं। अगर किसी के यहाँ कुआं नहीं है तो वो टोंटी से की भी पूजा कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की जाती है पूजा। उसके बाद में ही खाना पीना बनाती हैं जो जच्चा होती हैं, बच्चा हो जाने के बाद में। तो ये कुआं पूजन हो चुका है और देखते रहिए मेरा वीडियो। और ये हम लोग अब वापस जाने वाले हैं। वहाँ का जो मंदिर था वहाँ फुलवारी बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी कुछ वीडियोस वगैरह शूट किए थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए थे। तो आप लोगों को कैसा मेरा ये ब्लॉग लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हो रहा है अभी भी इसकी रस्म चल रही है। ये पार्ट फर्स्ट है, मैं इसका पार्ट सेकंड भी लेकर के आऊँगी। बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं रखी। ये थोड़ा सा पवित्रा ने यहाँ पे डांस किया था। अब हम लोग ये आ चुके हैं घर के बाहर कुआं पूजन करके। तो ये देखिए पहुँच चुके हैं। डांस तो सभी लोगों ने बहुत ही किया था, सुबह भी हुई थी कन्या पूजन वगैरह। तो सब लोग थोड़ा थक भी गए थे क्योंकि कल से कर रहे थे, कल एक रस्म हुई थी, फिर उसके बाद आज ये हुआ। तो ये देखिए घर के बाहर डांस कर रहे हैं। ये मेरी बुआ जी की बहू है और बुआ जी कर रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर की शर्ट पहने ये मेरी बीच वाली बुआ जी, उनके बेटे हैं। और हम लोग डांस कर रहे हैं, बुआ जी की बेटी, चाची जी की बेटी, भाभी जी की सिस्टर, मेरी सिस्टर, हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत डांस किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे भी अभी एक रस्म और बाकी है, कुआं पूजन के बाद घर पे आके की जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ शेयर भी कीजिए मेरा वीडियो। ये थे भाई बहन जो डांस कर रहे थे। ये देखिए चाची जी का बेटा है अश्विनी, और ये हम लोग डांस कर रहे हैं। तो आगे की रस्म में देवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो देवर हैं दोनों, ये लोग भाभी के साथ रस्म करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे की रस्म होने वाली है, उसमें देवर या भानेज करती हैं। तो भानेज पवित्रा हुई उनकी, लेकिन पवित्रा बहुत छोटी थी तो वो कर नहीं पाती, तो इसलिए ये दोनों देवर हैं उन्होंने की है। बड़ी भाभी की तो ये मेरे भैया थे छोटे, उन्होंने की, और फिर बाकी के जो ये लोग भी देवर हैं इन लोगों ने रस्म की। तो पवित्रा ने की नहीं, लेकिन उसको नेक ज़रूर मिला है, नाक की बाली मिली है उसको। वो भानेज लगती है इसलिए उसको मिला है। वो करती अगर बड़ी होती तो, लेकिन देवर भी कर सकते हैं, तो इसलिए देवर लोग कर रहे हैं आगे की रस्म। तो इन लोगों ने भी खूब डांस किया, बहुत अच्छा लगा। आगे भी और भी डांस बाकी है, देखिएगा जीजा साली का डांस ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने। तो अब हम लोग घर पर आ चुके हैं। तो ये देखिए घर पर आकर भी डांस वगैरह हुआ था। और ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहने ये मेरी दादी हैं। ये मंदिर के बाहर जो नौचावर कर रही थी ये मेरी दादी जी हैं। सभी लोग गए थे, पूरी फैमिली गई थी, छोटे छोटे बच्चे नहीं गए थे, वो लोग घर पर ही थे अम्मा के पास। और ये हम लोगों ने फिर से डांस यहाँ पर किया। ये जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहने ये मेरी सबसे बड़ी बुआ जी हैं। सबसे बड़ी हैं इसलिए काफ़ी एजेड लग रही हैं आप लोगों को, क्योंकि ये नाती पोतों वाली हो चुकी हैं। पापा लोगों से सबसे बड़ी हैं। मेरी 4 बुआ जी हैं, जिसमें एक बुआ जी मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उनकी बहू आई थी, वो भी डांस कर रही थी अभी
हमने आपको बताया था कि बुआ जी की बहू वो, और ये सबसे बड़ी बुआ जी हैं और उनसे छोटी 2 बुआ जी हैं, वो लोग भी आए थे। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। ग्रीन कलर की साड़ी में मेरी मम्मी डांस कर रही थी, वो बहुत थक गई थी, उनको सांस की प्रॉब्लम है इसलिए उनको कह रहे थे बैठ जाइए। और ये जीजा साली का डांस, ये मेरे छोटे भाई हैं और ये उनकी साली साहिबा हैं, डांस कर रहे हैं। देखिए जीजा साली का एकदम झक्कास वाला डांस। भाभी खड़ी हुई थी आगे की रस्म के लिए कि आगे की रस्म करें, कलसा उतरवाई की रस्म होनी है अभी बाकी। तो हम लोग तो डांस करते ही जा रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था कि डांस बंद करें। देखिए एकदम सभी भाई बहन लगे हुए हैं, उनको घेर लिया है चारों तरफ से। तो अभी कलसा उतराई की रस्म होगी जो कि देवर पूरी करेंगे। मम्मी भी काफ़ी देर से डांस कर रही थी तो बहुत थक गई थी, तो उनको बिठाल दिया था क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम थी। तब ये हो रही है आगे की रस्म। देखिए कलसा उतराई की रस्म। कैमरा जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग तो बस डांस ही करने में बिजी थे, तब तक उधर कलसे उतराई की रस्म हो गई थी, हम लोग डांस ही कर रहे थे। तो देवर ने उतारा था कलसा जो थे। अब ये मतलब पड़ोस के लोग हैं, ये लोग भी डांस कर रहे हैं एकदम खूब। देखिए खुशी तो एकदम, वो बहुत ही अच्छा डांस करती है, उसको बहुत पसंद है डांस करना, तो कर रही है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये हैं वो बच्चे जो हुए हैं। अब ये भाभी कर रही हैं पूजन, क्योंकि चरुआ रखा गया था तो आपने देखा था वो गोबर के रखे हुए थे और कुआ पूजन के टाइम उनको हटा करके ले गए थे, तो वही भाभी घी और गुड़ से पूज रही हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।